पूरे साल मैंने आपको ये बोला है कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लेकिन आज की वीडियो में ना मैं आपको ऐसा कुछ भी नहीं बोलने वाला। उल्टा मैं आपको ये बोलूंगा कि आप है ना इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो। यस, तुम बिल्कुल सही सुन रहे हो, मैं आपको इस चैनल को अनसब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गौरव भैया तुम्हारा साथ छोड़ रहे हैं। मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ रहा हूं। देखो यार, ये जो चैनल है ना, गौरव सुथार नाम से जो चैनल हमने बनाया था, ये इस इंटेंशन से बनाया था कि जो जूनियर बच्चे होते हैं ना, जो 15-16 साल के, जो 9th और 10th क्लास में जो मासूम बच्चे होते हैं, उनकी हेल्प करने के लिए बनाया था। लेकिन अब है ना, तुम बड़े बच्चे बन गए हो। यस, तुम सीनियर्स में काउंट होने लग गए हो। तो जो बच्चे अभी 10th क्लास से 11th क्लास में जा रहे हैं, उन बच्चों को मैं बता देता हूं कि यार ये जो गौरव सुथार वाला जो चैनल था ना, प्लीज इसको अनसब्सक्राइब कर दो। क्योंकि इस चैनल पे मैं सिर्फ 9th और 10th क्लास का जो कंटेंट है वो मैं अपलोड करता हूं। लेकिन अगर आप ऐसे बच्चे हो जो 10th क्लास से 11th क्लास में जा रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गौरव भैया तुम्हारा अभी भी साथ निभाएंगे। तुम्हें मतलब मैंने आपको हमेशा बोला है ना कि मैं आपका हमेशा साथ निभाऊंगा। तो 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक और आगे इन फ्यूचर अगर आपने चाहा, अगर आपका सपोर्ट ऐसे रहा, तो शायद मैं आपको आगे भी हेल्प करूंगा। लेकिन अभी मैं 9th से लेकर 12th क्लास तक सभी बच्चों की हेल्प करता हूं। तो अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो अभी 10th क्लास से 11th क्लास में जा रहा है ना, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम सीनियर बच्चों के लिए मैंने एक नया चैनल बनाया है, दैट इज गौरव सुथार क्लास 11th एंड 12th। तो जो बच्चे अभी 10th क्लास से 11th क्लास में जाने वाले हैं ना, तो उन बच्चों को ये वाला चैनल सब्सक्राइब करना है। और जो बच्चे अभी 9th या 10th क्लास में है, तो उनको गौरव सुथार वाला चैनल सब्सक्राइब करना है। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। देखो यार, अब है ना, तुम 10th से 11th क्लास में जा रहे हो। 10th का सिलेबस सच बताऊं ना, बहुत इजी होता है, बहुत छोटा सा सिलेबस होता है। लेकिन जो 11th और 12th क्लास का सिलेबस है ना, वो सच में हार्ड होता है। ये मतलब तुम अपने ना किसी भी सीनियर बच्चे से पूछ सकते हो। मैं भी सीनियर हूं, तो मैं आपको सच में बता रहा हूं। और मैं आपको ना डरा नहीं रहा, मैं बस आपको ना रियलिटी बता रहा हूं कि तुमने जितनी मेहनत 10th में की है ना, अगर तुम सेम लेवल की मेहनत या थोड़ी सी ज्यादा मेहनत अगर 11th क्लास में करोगे और मेरी बातें मानोगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं तुम 11th क्लास के अंदर भी अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हो। तो तुम्हें ना ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और एक डाउट है ना, बहुत सारे बच्चों को आता है कि भैया हम कौन सी स्ट्रीम ले। मतलब हम 10th तो हमारी हो गई, ऑलमोस्ट हो चुकी है, एक पेपर बचा है। तो 10th के बाद हमें ना समझ नहीं आ रहा कि हमें कॉमर्स लेनी चाहिए, हमें नॉन मेडिकल लेनी चाहिए, हमें डॉक्टर बनना चाहिए, या हमें आर्ट्स वाली स्ट्रीम लेनी चाहिए। हमें समझ नहीं आ रहा। कुछ बच्चों का ना पहले से प्री डिसाइडेड होता है, कुछ बच्चों के ना पेरेंट्स से गाइडेंस मिल जाती है कि भाई बच्चे को गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो ये वाली स्ट्रीम लेनी है, कुछ बच्चों को डॉक्टर बनना है तो ये वाली स्ट्रीम लेनी है। लेकिन वहीं पे ना बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अभी ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, जिनको ना समझ नहीं आ रहा कि हम कौन सी स्ट्रीम चूज करें। राइट, तो आपको ना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इस चैनल के ऊपर मैंने ऑलरेडी आपकी स्ट्रीम सिलेक्शन के ऊपर वीडियो अपलोड कर रखी है, जिसके अंदर है ना मैंने आपको हर स्ट्रीम के बारे में बताया कि भाई किस स्ट्रीम के अंदर आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, किस स्ट्रीम के अंदर आपको कौन कौन से करियर ऑप्शन मिलेंगे, किस स्ट्रीम में आप कितना पैसा कमा सकते हो, किस स्ट्रीम में आपका कंपटीशन कितना है। सारी चीज मैंने बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर आपको ऑलरेडी इन वीडियोस के अंदर बता रखी है। तो आपका जो क्लास 11th एंड 12th वाला चैनल का जो लिंक है ना, ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और ये जो स्ट्रीम सिलेक्शन वाली जो वीडियोस है ना, इनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप इन वीडियो को देख के ना थोड़ा सा आइडिया लग सकता है आपको कि भाई आपको कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी प्री डिसाइड कर रखा है कि भाई मेरे को पर्टिकुलर यही स्ट्रीम लेनी है, मेरे को जेई देना है, या मेरे को नीट देना है, या मेरे को सीए करना है, जो भी आप चूज कर चुके हो ना, तो आप उसके हिसाब से जाएं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो, तो मैं आपको फिर भी बोलूंगा कि आप प्लीज ये वाली वीडियो देख लेना। इसके अंदर है ना मैंने आपको बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर आपको चीजें बता रखी है। क्लियर एवरीवन? इसके साथ है ना मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, जो कि ना बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। जैसे ही आप 11th क्लास के अंदर जाओगे ना, बहुत सारे बच्चे ये सोचते कि मैं स्टार्टिंग में ना एनसीईआरटी वाली बुक परचेज कर लेता हूं। तो आपको मैं एक चीज बता दूं, आपको ना क्लास 11th के अंदर आपको ना एनसीईआरटी वाली बुक परचेज नहीं करनी। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया फिर एनसीईआरटी तो हमारी मेन बुक होती है, अगर हम एनसीईआरटी परचेज नहीं करेंगे तो पढ़ेंगे कहां से। तो आपको ना मैं ये बोल रहा हूं कि आप एनसीईआरटी परचेज मत करो, बल्कि आप है ना क्या करो, आप ना अपग्रेडेड एनसीईआरटी परचेज करो। भैया अपग्रेडेड एनसीईआरटी क्या होती है, चलो मैं दिखाता हूं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये आपकी फिजिक्स वाली एनसीईआरटी बुक है, जिसमें आपका पहला चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर। और ये जो पेज है ना, ये आपका डिक्टो एनसीईआरटी वाला पेज है। मतलब जब आप एनसीईआरटी वाली बुक ओपन करोगे ना, तो उसका जो पहला पेज होगा वो आपका एग्जैक्टली ऐसा दिखेगा। लेकिन इस बुक में ना सबसे अच्छी चीज क्या है, देखो जब आप नॉर्मली एनसीईआरटी बुक परचेज करते हो, उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में आपको थ्योरी मिलेगी, लास्ट में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन इस बुक में क्या है, आपको थ्योरी वाली चीजें तो मिलेगी, मतलब एग्जैक्टली सेम मिलेगी। ठीक है, ये एग्जैक्टली आपका जैसा एनसीईआरटी का पेज होता है ना, ये एग्जैक्टली आपका सेम उसी तरीके से, कुछ भी चीजें चेंज नहीं हुई है। तो लेफ्ट साइड में आपको एनसीईआरटी की थ्योरी वाला पेज मिलेगा, और इस पेज में से आपके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक पेज छोड़ के मिल जाएंगे। यानी कि देखो, आपने पहले क्या करना है, 2 पेज एनसीईआरटी के पढ़ने हैं। इन 2 पेज में से आपके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना, वो सारे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पेज पे, उन पेजेस में से सारे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पेज पे मिल जाएंगे।
क्लियर एवरीवन। इसके बाद फिर से आपका अगला एनसीईआरटी का पेज आ जाएगा। इस पेज में से आपके जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको नेक्स्ट पेज पे मिल जाएंगे। तो आपको तैयारी कैसे करनी है, सिंपल आप है ना एक पेज पढ़ो, उस पेज में से आपके जितने क्वेश्चन बन सकते हैं ना वो सारे क्वेश्चन आप उसके बाद कर लो। फिर आप अगला पेज पढ़ो, फिर उस पेज में से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो कर लो, और लास्ट में जब आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा ना तो इसके अंदर आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। समझ रहे हो, मतलब एनसीईआरटी की थ्योरी तो मिलेगी, साथ में आपको ना पेज वाइज जो क्वेश्चन है ना वो भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात। तो तुम्हें ना एनसीईआरटी पे अपने पैसे बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बोलूंगा कि आप है ना ये जो अपग्रेडेड एनसीईआरटी है आप प्लीज इसको परचेज करें। और ये आपको मैंने फिजिक्स की बुक दिखाई है, इसी तरीके से आपकी बायोलॉजी की भी बुक आती है। तो आपको स्टार्टिंग में थ्योरी मिल जाएंगी 2 पेज में, और इन 2 पेज में से आपके जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको नेक्स्ट पेज पे मिल जाएंगे। फिर आप एक पेज और पढ़ो, फिर इस पेज में से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको नेक्स्ट पेज पे मिल जाएंगे। इसी तरीके से आपकी केमिस्ट्री की बुक भी आती है। समझ रहे हो मेरी बात। तो इंस्टेड ऑफ एनसीईआरटी परचेज करने के आप ऐसी बुक परचेज करो जिसके अंदर आपके एनसीईआरटी की थ्योरी तो है ही है, साथ में आपको ना पेज वाइज जो क्वेश्चन है ना वो भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे, साथ में आपके जो एनसीईआरटी के सॉल्यूशन है वो भी आपको इस बुक में गिवन है। तो आपको ना अलग अलग बुक परचेज करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मतलब एनसीईआरटी भी खरीद लेंगे और उस एनसीईआरटी की थ्योरी में से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए अलग से बुक लेंगे। अब यहाँ पे आपको ना एक ऐसी बुक मिल रही है जिसमें आपके दोनों की दोनों चीजें आपकी कंबाइन हो चुकी है। और मैं तुम्हें ना दिखा भी देता हूँ ये बुक आपकी दिखती कैसे है। तो मेरे पास ये आपकी फिजिक्स वाली बुक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये आपकी क्लास 11th की फिजिक्स वाली बुक है। तो स्टार्टिंग में देखो यहाँ पे ना आपका पहला जो चैप्टर है उसका पहला पेज मिल जाएगा। ठीक है, ये आपने पहले 2 पेज पढ़े, इसके क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पेज पे मिल जाएंगे। फिर आपको अगला एनसीईआरटी का पेज पढ़ना है, फिर इस पेज में से आपके जितने क्वेश्चन बनते हैं वो आपको दे रखे हैं। फिर आपको एक पेज पढ़ना है, फिर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ना आपकी पूरी बुक है ना बहुत अच्छे से डिजाइन कर रखी है। तो आपको ना अलग अलग बुक परचेज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप इन बुक को परचेज कहां से करोगे, इन बुक को परचेज करने का जो लिंक है ना वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, अगर आप इन बुक को परचेज करते टाइम अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे ना, दैट इज गौरव GAURAVLIVE, गौरव लाइव, अगर आप इस कूपन कोड को यूज करोगे ना तो आपको इन बुक को परचेज करने पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जल्दी से जाके इन बुक को परचेज करो। और देखो मैं आपको फिर भी बोलूंगा कि आप ना एनसीईआरटी की जगह अगर आप इन बुक को परचेज करोगे ना, एक तो आपके पैसे भी बचेंगे और साथ में ना आपको चीजों को याद करने में, चीजों को समझने में ना आपको आसानी होगी। आपको ना पता होगा कि भाई आज के दिन है ना मेरे को बस ये पेज पढ़ना है और इस पेज में से आपके जितने क्वेश्चन बनते हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। अगले दिन फिर अगला पेज पढ़ो, फिर उस पेज की प्रैक्टिस करो। समझ रहे हो मेरी बात। तो जल्दी से जाओ, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जल्दी से जाके इन बुक को परचेज करो ताकि आपकी जो 11th की तैयारी है ना वो भी आपकी अच्छी हो सके। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, हमारा जो क्लास 11th वाला जो चैनल है प्लीज इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल का जो लिंक है ना वो भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो जल्दी से जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो अभी 10th क्लास से 11th क्लास में जा रहा है ना, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे तुम्हारे गौरव भैया ने तुम्हारी 10th में हेल्प की है ना, उसी तरीके से मैं आपको 11th और 12th में भी हेल्प करूंगा। तुम्हें सिंपल क्या करना है, क्लास 11th वाला चैनल सब्सक्राइब करना है।